अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जनरल हिस्टोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आज के लेक्चर में हम अपने जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी देखेंगे कि कौन कौन से लेयर्स हैं, और इसके साथ हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में नॉर्मली ऑर्गन्स में हिस्टोलॉजी का पैटर्न क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि हमारी बॉडी के जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं जो अंदर से खोखले हैं उनकी मोस्टली 3 लेयर्स होती हैं। जो अंदर वाली लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, जो दरमियान वाली है वो मसल से बनी होती है, जो सबसे बाहर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। लेयर्स ये 3 होंगी लेकिन उनके नाम डिफरेंट होंगे। हार्ट में अंदर वाले लेयर को हम एंडोकार्डियम कहते हैं, मिड में जो मसल्स हैं उनको मायोकार्डियम कहते हैं, जो बाहर कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इस तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो हम चल के देखते हैं और ये देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इस नॉर्मल पैटर्न से कितना डिफरेंट है और इसमें कौन सी और चीज़ें शामिल हैं। अगर हम जनरल देखें तो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स की जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह हार्ट है, इसकी जो अंदर इनर लेयर होगी वो हमेशा एपिथेलियल टिश्यू होगी। याद रखें कि जितने भी ऑर्गन्स हैं हॉलो ऑर्गन्स, उनकी जो अंदर वाली लेयर होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की होगी, मिड वाली मस्कुलर टिश्यू की होगी और सबसे बाहर वाली कनेक्टिव टिश्यू होगी, लेकिन उनके नाम डिफरेंट होंगे। हार्ट में अंदर वाली को एंडोकार्डियम, मिड वाली को मायोकार्डियम, सबसे बाहर वाली को पेरिकार्डियम कहते हैं। ब्लड वेसल्स में जो अंदर वाली है उसको हम ट्यूनिक एंटीमा कहते हैं, मिड वाली को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, ट्यूनिक एडवेंटिशिया कहते हैं। इस तरह यूट्रस में एंडोमीट्रियम है, मायोमीट्रियम है, पेरीमीट्रियम है। मतलब ये कि नाम उसके डिफरेंट हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि वो कौन से टिश्यू से बने हुए हैं तो आपने उनको बताना है कि ये इस चीज़ से बने होते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी हिस्टोलॉजी में थोड़ा बहुत जो चेंजेस और पैटर्न का फ़र्क आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि उसमें ये पैटर्न होता है। अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी लेयर्स हैं। सबसे जो अंदर वाली लेयर है इसको हम म्यूकोजा कहते हैं, उसके बाहर सब म्यूकोजा है, उसके बाहर मस्कुलरिस एक्सटर्ना है और सबसे बाहर सिरोजा या एडवेंटिशिया हम इसको कहते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको सिरोजा कब कहेंगे और एडवेंटिशिया कब कहेंगे। पहले तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें। अब हम ऐसा करते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्या, कोई बंदा स्टमक के अंदर खड़ा है, अगर वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो ये तरतीब है मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सिरोजा। अगर वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो पहले सिरोजा आएगी। ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। अब याद रखें बच्चों कि जब जहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उस वो एक तो उसका काम है सपोर्ट करना, दूसरा चीज़ों को जोड़ना, एक और बड़ा इसका काम है ये ब्लड वेसल्स की इसमें अंदर सप्लाई होती है। मतलब बड़ी, जब आप बाहर से अंदर दाखिल हो रहे हो तो बड़ी ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, ये सारी जो है ना सिरोजा से अंदर एंटर होंगी। उसके बाद जो है हमारा आ जाएगा जिसको हम मैदे का बल्क कह लें, जो मसल्स हैं मैदे के, या हम इस वक्त मसल्स की बात नहीं कर रहे स्पेशल इसकी स्टमक की, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर मसल्स आ जाएंगे। उसकी जो अंदर लेयर है वो सर्कुलर होती है और जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब इसमें भी फ़र्क होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट है और एंड है, मतलब गले में और इसोफेगस के अपर पार्ट में, और बिल्कुल एंड पे एनल कैनाल पे स्केलेटल मसल होंगे क्योंकि ये हमारी मर्जी के मुताबिक मूव करते हैं। बाकी जितना पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का उसमें स्मूथ मसल्स होंगे, और आपको पता है कि स्मूथ मसल्स हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते, वो अपनी मर्जी करते हैं, जैसे जब उनको जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होंगे। इसी तरह जो सब म्यूकोजा है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और कनेक्टिव टिश्यू में फिर वही बात आ जाएगी कि इसमें भी ब्लड वेसल्स होंगी, लिम्फेटिक सिस्टम होगा, नर्व्स होंगे, लेकिन सिरोजा या एडवेंटिशिया से छोटी होंगी। मतलब साफ सारा वो अंदर पेनिट्रेट कर गई हैं, तो अब तक इसका साइज छोटा हो जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सके। अब हम अब हम देखते हैं कि म्यूकोजा जो है, जो सबसे पहली बड़ा कोट है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम का कोट भी कहते हैं, इसमें फर्दर 3 लेयर आ जाती हैं। एक है लाइनिंग एपिथेलियम, ये अंदर से बाहर की तरफ, सबसे अंदर लाइनिंग एपिथेलियम, उससे बाहर लेमिना प्रोप्रिया, उसके बाहर मस्कुलरिस म्यूकोजा। अब जो लाइनिंग एपिथेलियम है ये भी स्टार्ट और एंड पे डिफरेंट होती है। शुरू में ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होती है, ये बेसिकली नॉन केराटिनाइज्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर ये बर्दाश्त होती है कि ये बाहर के हार्श इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर सके। मतलब हम
गर्म ठंडी चीज़ें और मुख्तलिफ एक्सपोज भी कर रही होती है एनवायरनमेंट को ओरल कैविटी में स्पेशली, तो इसके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा होती है। तो इसलिए जहाँ पे बर्दाश्त की चीज़ हो, ज़रूरत हो, वहाँ पे कुदरत ने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू बनाए हुए हैं। जिस तरह हमारी स्किन है, इतने सारे हार्श इन्वायरमेंट को ये एक्सपोज होती है, तो वहाँ पे केराटिनाइज्ड है। लेकिन हमारी ओरल कैविटी या अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस या इसोफेगस में क्योंकि रिलेटिवली हार्श इन्वायरमेंट कम होता है, फिर भी इधर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो याद रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्ट में और एंड पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होंगे, बाकी सारे पार्ट में कलमनर एपिथेलियल टिश्यू होंगे, मतलब स्टमक में, छोटी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में, सब में कलमनर एपिथेलियल टिश्यूज होंगे। ठीक होगी बात। अब जो लेमिना प्रोप्रिया है, ये इसके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये उस सब मिकोजा से नीचे का लेवल है जहाँ पे मजीद बारीक ब्लड वेसल्स होंगी। इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स वगैरह भी पाए जाते हैं और नर्व्स और ये चीज़ें पाई जाएंगी। इसमें जो मस्कुलरस म्यूकोजी है, इसमें भी मसल की दो लेयर होती हैं। जो इनर होती है वो सर्कुलर मसल्स होते हैं, जो आउटर होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। अब इसमें भी सेम फ़र्क है, जैसे मैंने आपको मस्कुलरस एक्सटर्ना का बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्ट और एंड पे स्केलेटल मसल्स होंगे और जो बाकी जगह पे होंगे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथ मसल्स होंगे। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें। अब ये एक डायग्राम है, इसके अंदर आप ये इसको देख सकते हैं। ये म्यूकोजा है, ये जो अंदर वाली लेयर है सारी, इसके अंदर म्यूकोस एपिथेलियम आ जाएगी, लेमिना प्रोप्रिया आ जाएगा और मस्कुलरिस म्यूकोजा आ जाएगा। इस तरह सब म्यूकोजा है, इसके अंदर ग्लैंड्स आ जाएंगे और इसकी मुख्तलिफ जो ग्लैंड्स के जो पार्ट्स हैं, डक्ट्स वगैरह भी आ जाएंगी। इस तरह मस्कुलरिस जो लेयर है, इसको मस्कुलर एस्टर्ना भी कहते हैं। इसमें सर्कुलर मसल की लेयर आ जाएगी और लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर वाले अंदर होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल बाहर होते हैं। ये स्टमक को, मतलब जो जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टमक का जो डायमीटर है या किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम का डायमीटर कम हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल जो है प्रोपोर्शनल मूवमेंट जो है पैदा करती हैं, ये इस काम में आती है। इस तरह सिरोजा जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब याद रखें, जब सिंपल कनेक्टिव टिश्यू डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब लपेटेगी तो हम उसको सिरोजा कहेंगे। अगर जो पेरिटोनियम है उसकी एक्सटेंशन होगी तो हम एडवेंटिशिया कहेंगे। ये इसकी जो है ना, ये मैंने आपको समरी बताई है। जनरल हिस्टोलॉजी ऑफ द जीआईटी एलिमेंट्री ना, पहले मिकोजा है, उसके अंदर लाइनिंग एपिथेलियम है, लेमिना प्रोप्रिया है, मस्कुलरिस मिकोजा है, फिर सब मिकोजा आएगी, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना में इनर मस्कुलर लेयर आ जाएगी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर आएगी, फिर सिरोज आएगी। अब इस डायग्राम में भी आप देख लें, सबसे अंदर जो है मिकोजा है, एपिथेलियम है, लेमिना प्रोप्रिया है, मस्कुलरिस मिकोजा है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सब मिकोजा। ये ग्लैंड्स इसमें कुछ मिकोजा में होते हैं और कुछ हमारे ग्लैंड्स सब मिकोजा में होते हैं। फिर मस्कुलरिस लेयर आ जाएगी और उसके बाद सिरोजा आ जाएगा। तो इसके अंदर कुछ हमारे ये नर्व जो है ना प्लेक्सेस होती हैं, जिसको हम मिजनर प्लेक्सेस भी कहते हैं, ऑर्बेक्स प्लेक्सेस भी कहते हैं, या मायोटेरिक प्लेक्सेस इसका नाम है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मूवमेंट्स जो है ना पैदा करवाती हैं, जिस तरह हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं या और जो चाहिए होती हैं, ग्लैंड्स के सिक्रीशन के लिए भी चाहिए होते हैं। तो ये हमारे पास इसका मतलब जनरल सा मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम प्रॉपर हर पार्ट की अलग हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे कि स्टमक की हिस्टोलॉजी क्या है, इसोफेगस की क्या है, या स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी जो है ना बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, और इससे लार्ज इंटेस्टाइन है वगैरह। तो यहाँ तक आपको कोई बात अगर ना समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।